जानिब से यह अहम फैसला दिया गया। मुख्तसरन फैसला सुना दिया गया है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। मशरूत इजाजत यहाँ पर पहले ही दे दी गई थी। रजामंदी का इजहार किया गया था। जमीर हुसैन जमीन हमारे साथ मौजूद है। ताजा तरीन सूरत हाल इनसे जान लेते हैं। जी जमीर, बताइएगा, अहम केस का फैसला 6 माह की तौसीह दे दी गई, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहमान ने जो है वो मुख्तर सा फैसला सुना दिया है और इस मुख्तर फैसले में अदालत की तरफ से कहना था कि हमारे सामने जो है वो आर्टिकल 243 का मामला है और फिर उनमें मुख्तर फैसले में कहा गया कि हुकूमत एक मौक़िफ़ से दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमत आर्मी चीफ को 28 नवंबर से तौसीह दे रही है और मजीद कहा गया कि दस्तावेजात के मुताबिक पाक आर्मी का कंट्रोल वफाकी हुकूमत संभालती है और अटार्नी जनरल ने अदालती सवालों का जवाब भी दिया है। हमारे सामने ये सवाल आया कि क्या तौसीह दी जा सकती है या नहीं, और अदालत की तरफ से मजीद कहा गया कि आर्मी एक्ट और इसके रोल का जायजा हमने लिया। हमने आइन के आर्टिकल 243 का जायजा भी लिया और उसके बाद हुकूमत अदालत में आर्टिकल 243(1)(b) पर इन्हिसार कर रही है। हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह आर्टिकल 243(4)(b) के तहत किया है और हम मामला पार्लियामेंट और हुकूमत पर छोड़ते हैं, ये कहा गया अदालत की तरफ से। और मजीद कहा गया कि हमने आर्मी एक्ट 1952 और रूल 1954 समेत दीगर कवानीन का भी जायजा लिया है और अब हम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की मशरूत तौसीह करते हैं और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसीह कर दी गई है। जी अच्छा जमीर हसन, ये बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया है कानून साजी के सिलसिले में कि ये मामला पार्लियामेंट लेकर जाया जाए। हुकूमत की जानिब से भी यहाँ पर यकीन दहानी तो करवा दी गई है यहाँ पर फारूक वसीम की जानिब से कि 3 नहीं तो 6 महीने के अंदर बेहतरी लाएंगे। क्या देखते हैं आप माहौल को देखते हुए, क्या ये आसान होगा हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, अगर इस मामले को देखा जाए कानून साजी के हवाले से तो 72 साल से जो है वो कानून साजी नहीं की गई। ये अदालत की तरफ से भी कहा गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया कि हम फौरी नहीं चाहते कि अभी जाएं और कानून बना दें, लेकिन ये है कि 72 साल से कानून नहीं बना तो फौरी नहीं बनेगा। लेकिन इसीलिए अदालत की तरफ से 6 माह का वक्त दिया गया है ताकि 6 माह के अंदर जो है वो पार्लियामेंट और उसके अलावा हुकूमत जो है वो मिलकर आर्मी रेगुलेशन के हवाले से जो है वो कवानीन बनाए और फिर उस कवानीन के तहत जो है जिसको भी तौसीह देनी है या जो भी आर्मी के मामलात है उसको देखे। लेकिन ये जब हुकूमत पे छोड़ दिया गया है और पार्लियामेंट पे अदालत की तरफ से ये मामला जो है वो छोड़ दिया गया है कि वो कवानीन बनाएंगी, कवानीन बनाने के बाद जो है इन मामलात को आगे लेके बढ़े। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई गई है और साबिक वज़ीर कानून फरोग नसीम और उसके अलावा शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं वो अदालत के अंदर मौजूद है और उनके साथ साथ अटार्नी जनरल और दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं वो मौजूद हैं, उनकी तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है। अब ये है कि अगर इसके कानून की बात कर ली जाए तो हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा 6 माह के अंदर अंदर जो है वो कवानीन पे अमल दरामद करवाना, लेकिन कोशिश अगर की जाए, हुकूमत चाहे कोशिश करे तो ये 6 माह के अंदर अंदर जो है कवानीन बनाए जा सकते हैं और फिर मुद्दत मुलाजमत में मजीद जो है वो तौसीह की जा सकती है। लेकिन 6 माह तक के लिए जो है वो मशरूत रजामंदी जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जनरल कमर जवेद बाजवा जो है वो 6 माह तक जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह उनकी कर दी गई है। वो मुद्दत मुलाजमत को 6 माह तक जो है वो आगे कर सकते हैं, लेकिन मजीद आगे कवानीन जब बनाए जाएंगे तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में मजीद तौसीह की जाएगी। लेकिन ये कि आज पिछले तकरीबन कोई 3 दिन से जो है ये सिलसिला चल रहा था मुद्दत मुलाजमत के तौसीह के नोटिफिकेशन के हवाले से, फिर उसके बाद 4 बार जो है वो समरी सुप्रीम कोर्ट भिजवाई भी गई। लेकिन ये अगर देखा जाए समरी के हवाले से तो ये भी एक अच्छा इकदाम है कि उसमें जो अबहाम पाया गया वो भी अवाम के सामने आया, जो कवानीन में गलतियां थी वो भी सामने आई और ये एक नया बाब अब रकम होगा पाकिस्तान की तारीख में कि नए कवानीन बनाए जाएंगे और उनके तहत जो है पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर जो है उस पर कवानीन बनाएगी और फिर उस कवानीन पर जो है अमल दरामद किया जाएगा। तो जब अदालत के अंदर ये समरियां पेश की गई तो उन समरीज के अंदर भी ये सामने आया कि जिस तरह इशफाक परवेज कियानी की नोटिफिकेशन जब अदालत के सामने आया तो उसमें भी लिखा हुआ था कि कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इशफाक परवेज कियानी की तौसीह किसने की। तो इस तरह की बात अदालत के अंदर की गई और कहा गया कि ऐसे
अहम ओहदे पर तो किसी किस्म का अबहाम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब कुछ दरमियान में सकम पैदा हुआ जिस वजह से ये कानूनी निकात उठाए गए और फिर अब बेहतरी की तरफ जो है वो अदलिया भी गई है, हुकूमत भी जा रही है कि तमाम कवानीन जो है वो बढ़ने चाहिए और उन कवानीन पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इसलिए अदलिया ने आज एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप उठाया है और देखा है तमाम मामलात को, तमाम शिकों का जायजा लिया गया है और उसके अलावा जो हुकूमत की तरफ से 4 बार समरी पेश की गई उसके ऊपर मौक़िफ़ भी आया और उसके बाद फिर उसमें दुरुस्तगी भी की गई, उस पर भी अदालत की तरफ से जो है वो बात की गई है और अब अदालत ने आखिर में मुकम्मल तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जो है वो पार्लियामेंट और उसके अलावा हुकूमत के सुपुर्द कर दिया ये मामला और कहा गया है कि जिस तरह हमें यकीन दहानी करवाई भी गई है 6 माह के अंदर अंदर नए कवानीन बनाए जाएंगे और कवानीन पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर बनाएगी और उसके बाद मजीद जो इदारों की तोसीह का मामला है उसको देखा जाएगा। उसके अलावा जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के हवाले से मशरूत जो है वो रजामंदी जाहिर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और फिर मुख्तसर फैसला जो है वो भी सुना दिया गया है। जी अच्छा जमीर हुसैन, ये बताइएगा आज की जो प्रोसीडिंग हमने देखी बड़ी मुदब्बराना अंदाज में की गई और बड़ा मुतवाज़न सा एक फैसला अदालत की जानिब से दिया गया, मुख्तसर फैसला तो इस वक्त सामने आ चुका है, क्या इस फैसले में एक 243 के हवाले से जिक्र किया गया है या फिर यह काम हुकूमत पे छोड़ा गया है कि आर्मी एक्ट में तब्दीली करनी है या फिर इस एक्ट में? जी ये जो 243 आर्टिकल की बात की जा रही है, हुकूमत ने भी इसी 243 आर्टिकल के तहत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है आर्मी चीफ को जो है वो तोसीह दी और बाकायदा अदालत में बताया भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमने आर्टिकल 243 के तहत जो है वो इनकी तोसीह कर दी है, लेकिन ये कि आप इसी आर्टिकल के तहत जो है आप मजीद जो कवानीन भी बनाए जाएंगे और इस आर्टिकल को मद्देनजर रखा गया है क्योंकि तमाम जो आज की ये नोटिफिकेशन के मामला आते हैं, तोसीह के मामला आते हैं, उसके अलावा ये समरियों के मामला आते हैं, ये आर्टिकल 243 के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए हैं और यही वजह है कि आप आर्टिकल 243 को मद्देनजर रखते हुए उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसीह की बात भी की गई और उसके बाद फिर मशरूत रजामंदी अदालत की तरफ से भी जाहिर की गई और अब कवानीन का जो सिलसिला है वो भी मजीद बनाया जाएगा, लेकिन ये आर्टिकल 243 जो है ये दरमियान में रहेगा और इसके मजीद जो है कवानीन बनाए जाएंगे और फिर उसको देखते हुए मजीद जो है आगे तोसीह के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 243 के तहत ही जो है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसीह का सिलसिला जो है वो जारी रखा गया है और उसके साथ साथ अदालत ने भी आर्टिकल 243 को जो है वो तस्लीम किया है और उसके बाद अदालत की तरफ से कवानीन पर जो बात की गई है उस पर बेहतरी की तरफ रास्ता बनाया गया है ताकि पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर जो है वो कवानीन बनाए और फिर तमाम कवानीन पर अमल दरामद किया जा सके। अच्छा जमीर हुसैन, ये बताइएगा, लगता है कि ऐसा है कि हुकूमत के लिए ये जो मरहला है ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अगर पार्लियामेंट पे ये मामला जाता है तो हुकूमत की इतनी ज्यादा अक्सरियत यहाँ पर नहीं है, इत्तेहादी मौजूद है, ऑपोजिशन की भी बहुत सी पार्टीज यहाँ पर मौजूद है, कुछ नाराज अरकान यहाँ पर मौजूद है जिनके अक्सर और बेशतर प्रोडक्शन ऑर्डर्स यहाँ पर जारी नहीं किए जाते, तो हुकूमत किस तरीके से हैंडल करेगी इन सब पार्टियों के दर पे जाना होगा? फिर बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हुकूमती मामला देखे जाए तो बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है हुकूमत से नाराज भी हैं और मुत्तहिदा अपोजिशन पार्टियां जो है वो बन चुकी हैं जिनमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी वो खड़ी रही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP, उसके अलावा कौमी वतन पार्टी और ANP दीगर जमातें जो है वो से नाराज नजर आती हैं क्योंकि कई बार वो धरने दे चुके हैं हुकूमत के खिलाफ। ये उम्मीद की जा सकती है कि ये एक वो अवामी जमहूरी जो है वो इशू है, अवाम के इशू है और फिर इदारों के इशू है और उम्मीद है कि ये तमाम जो सियासतदान है इस प्लेटफॉर्म पर होगी क्योंकि ये पाक फौज एक वाहिद इदारा है जिसपे पाकिस्तानी कौम को हर तरह से फख्र है। उसके अलावा जो तमाम सियासतदान है वो भी पाक फौज पर फख्र करते हैं, पाक फौज के साथ खड़े होते हैं, शाना होते हैं और जिस भी आप देख लें कहीं भी खुदा न खास्ता कुछ भी वाक़या होता है या हमारे नौजवान जो है कहीं भी शहीद होते हैं मुल्क के लिए जान देते हुए तो तमाम सियासी पार्टियां जो है वो उसकी मजम्मत करती हैं और शुहदा के साथ खड़ी होती है। वो भी की जा सकती है कि ये इस इशू पर जो है वो कानून बनाने के हवाले से आर्मी चीफ के कवानीन के हवाले से हुकूमत का वो साथ देंगी, लेकिन ये कि अब ये मामला जब पार्लियामेंट में जाएगा तो बहुत वाज़ेह होगी क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मामला जाने के बाद ये अवामी जो सियासी जमातों की
जो रद्द अमल है वो सामने आएगा। लेकिन यह है कि हुकूमत की जो अक्सरियत है हुकूमत की है और उसके साथ साथ दीगर पार्टियां जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि कवानीन पास के हवाले की और नए कवानीन बनाए जाएंगे और फिर इंशाल्लाह 6 महीने तक जो कहा गया है उसमें बेहतरी ला के बना के जो है मुल्क को भी आगे बढ़ाया जाएगा इसी तरह। और फिर वो इदारों के अंदर जो तोसीह के मामला है उनको भी देखा जाएगा। जी अच्छा जमीर, ये बताइएगा कि आप मुख्तसरन फैसला सुना दिया गया है, फारूक नसीम और अटॉर्नी जनरल अदालत से बाहर आ चुके हैं? जी बिल्कुल, मुख्तसर जो फैसला था वो अदालत की तरफ से सुना दिया गया है और अब तहरीरी फैसला जो है वो अदालत ने जारी करना है। पहले ये मुख्तसर का फैसला सुनाया गया ताकि जो ये अबहाम या जो कि हैजान पैदा हुआ वो खत्म हो जाए और उसके बाद ये तहरीरी फैसला भी अदालत जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो उसको अपने डाल दे यहाँ के बहुत शुक्रिया जमीर सैन, आप हमें तफसलात से आगाह कर रहे थे। आपको आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी कर दी है, जबकि इस सिलसिले में कानून साजी के अहकामात जारी किए गए। 6 माह बाद कानून साजी का जायजा लेंगे। अदालत की जानिब से इस अहम केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए गए। आर्मी चीफ की मौजूदा तकर्री 6 माह के लिए कर दी गई है। अदालत की जानिब से इस अहम केस का फैसला मुख्तसरन सुना दिया गया। इस मामले में कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी कर दी है। आपको आगाह करें, हम खबर के हवाले से 3 दिन से इस अहम केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी। दलाइल दिए गए।